पहला प्रश्न कि मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग सेवा करते हैं, लेकिन उनकी सेवा परमात्मा तक नहीं पहुंच पाती है। कहां भूल होती है? ये एक साधक का प्रश्न था, एक साधक का प्रश्न था। दूसरा प्रश्न था कि मेरे ऊपर कटाक्ष करते हुए किसी ने पूछा कि आपको ये जो जिम्मेवारी दी गई है, आप जो ये काम कर रहे हैं, बहुत सारे धर्मगुरु लोग इस काम को कर रहे हैं, अगर आप लोग सही तरीके से इस काम को नहीं करेंगे तो इसका दंड क्या है? ये मेरे पर किसी ने कटाक्ष करके पूछा। बहुत कड़वा था प्रश्न, लेकिन उत्तर देना जरूरी है। और तीसरा प्रश्न था कि ईश्वर कहते हैं कि हर जगह मौजूद है, लेकिन वो अनुभव में क्यों नहीं आता है? अनुभव में क्यों नहीं आता है? तो आइए इन तीनों प्रश्नों पर थोड़ा थोड़ा मैं प्रकाश डालता हूं। हमारी सेवा अक्सर परमात्मा तक नहीं पहुंच पाती है, उसका कारण क्या है? अक्सर हम जो सेवा का चुनाव करते हैं वो देखा देखी करते हैं। अक्सर जो हम सेवा का चुनाव करते हैं वो देखा देखी करते हैं, नकल करने का प्रयास करते हैं। और नकल एक ऐसा जहर है जो कभी भी आपके अंदर में वो भाव को पैदा नहीं करने देता। जो आपका गुण है, जो आपका स्वाभाविक गुण है, उस गुण के अनुसार जो आपके अंदर में भाव पैदा होता, वो भाव को कभी भी पैदा नहीं होने देता। नकल हमेशा नकल होता है, और अक्सर ये बात देखने को मिलती है। कोई स्वाभाविक रूप से वो सेवा कर रहा है, उसका वो स्वभाव है। हमारे यहाँ सत्संग में, आश्रम पर बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनका स्वभाव है खाना बनाना। वो दूसरे काम में रह ही नहीं सकते हैं। कितना भी कहेंगे, कितना भी बोलेंगे, वो नहीं जाएंगे। जी हमको यही अच्छा लगता है। ये उनका स्वभाव है, और स्वभाव के अनुसार उन्होंने अपने सेवा को चुना है। तो जब हम ऐसी सेवा करते हैं तो सेवा बड़ी आसानी से पहुंचती। गुरु महाराज साहब कहते थे, हमें भी कई बार उन्होंने समझाया कि जो तुम्हारा सबसे बेहतरीन चीज है, जो तुम्हारा सबसे बेहतरीन गुण है, जिसे लगता है कि इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता है, हमसे बेहतर इस काम को कोई नहीं कर सकता है, उससे सेवा करो। हो सकता है वो काम झाड़ू लगाने का ही हो, और वो आवाज तुम्हारी पहुंच जाएगी उस तक। इसलिए यही हम अक्सर भूल करते हैं कि हम देखा देखी करते। नहीं, हमें देखा देखी नहीं करना है। हमारा जो सबसे बेहतरीन गुण है, उस गुण को लेकर के अपने प्रभु के सामने खड़ा हो जाना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी सेवा तुरंत वहां तक पहुंच जाएगी। याद रखिएगा, आपकी सेवा तुरंत वहां पहुंच जाएगी। इस पर मुझे एक बड़ी छोटी सी कथा याद आती है।
एक भोला नाम का एक व्यक्ति था। नकल पर मैं बात कर रहा हूं। नकल का हश्र क्या होता है? एक भोला नाम का व्यक्ति था। वो उसके पास बहुत सारी भेड़ें थी। भेड़ों को लेकर के वो रोज जंगल में जाया करता था। जंगल के मध्य में एक सरोवर था। ये प्रसंग मुझे अचानक याद आ गया। ये प्रसंग कई बार गुरु महाराज ने भी रखा है। तो वो अक्सर भेड़ों को लेकर के सरोवर के पास जाया करता था, अपनी प्यास बुझाता था। तो उसने देखा कि एक बंदरिया वहां पर पहुंचती है। झुरमुट में जाकर के बैठ जाती है और वो एक बंदरिया, वास्तव में वो बंदरिया होती नहीं है, एक बहुत ही सुंदर दिव्य स्त्री होती है। और वो अपना मुखौटा हटाती है, सरोवर में स्नान करती है, फिर उस झोपड़ी के में उस झुरमुट के पास जाकर के फिर मुखौटा लगा लेती है और बड़ी आराम से बंदरिया के रूप में वो चली जाती है। तो जो भोला नाम का जो चरवाहा था वो उस दृश्य को देखा, बड़ा उसे आश्चर्य हुआ। और कहते हैं कि अब वो रोज छुप करके देखता था। निश्चित समय पर वो बंदरिया आती थी, यही काम करती थी, स्नान करके फिर वो अपना मुखौटा लगा करके चली जाती थी। एक दिन उसने पीछा किया तो देखा कि उसके बगल के गांव के एक फला घर में वो रहती। इधर उस भोला नाम के जो लड़के थे, जो चरवाहा था, उसके माँ बाप उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे। तो उसने अपने माँ बाप से कहा कि ऐसा है कि मैं जब भी शादी करूंगा तो उस बंदरिया से ही करूंगा। कहते हैं कि गांव में खलबली मच गई सुन करके। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? एक पुरुष की शादी, एक मानव की शादी किसी बंदरिया से कैसे हो सकती है? पशु से कैसे हो सकता है? कौन इसकी इजाजत देगा? पूरा चर्चा का विषय बन गया। लेकिन वो जिद पर अड़ा हुआ है, क्योंकि सत्य तो कुछ और है जो उसने देखा है। और अपने माँ बाप पर जब दबाव डाला तो माँ बाप भी उसके पास पहुंचे जहां वो बंदरिया रहती थी। किसी मदाड़ी वाले के पास रहती थी। मदाड़ी वाली से कहा गया तो मदाड़ी वाला भी हंसने लगा। उसको बहुत सारे पैसे रुपए दिए गए और शादी तय हो गई। शादी करके वो भोला नाम का जो युवक था उस बंदरिया को घर में ले आया और इंतजार करने लगा कि कब ये अपना मुखौटा उतारती है। जैसे ही उसने उसे अपना मुखौटा उतारते हुए देखा, छट से उस मुखौटे को उठाया और आग में ले जाकर के जला दिया। उस बंदरिया का जो असली चेहरा है वो सामने आ गया और कहते हैं कि फिर बाद में वो राजी हो गई और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक तीसरा उसका मित्र था। एक दिन घूमते घुमाते आया तो देखा कि इसकी पत्नी तो इतनी सुंदर है और उसके मन में भी ये बात उठी कि मैं भी इसकी तरह एक बंदरिया से शादी करूंगा तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन हुआ उल्टा। उसने भी
यही प्रस्ताव रखा, बंदरिया पकड़ के लाई गई और शादी हुई। और बंदरी ने उसके नाक मुंह को इस तरह से नोच दिया, काट दिया कि उसे रेबीज हो गया और पागल होकर के मर गया। ये होता है नकल। नकल का जहर बहुत ही खराब होता है, बहुत ही खराब होता है। तो हमें नकल नहीं करना है, हमें नकल नहीं करना है। हमारा जो सबसे बेहतरीन गुण है, ये नहीं सोचना है कि हम छोटा काम करते हैं कि बड़ा काम करते हैं। बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, बड़ा वही होता है जो आपके गुरु तक आप तक पहुंच जाए, जो आपके तरंग को गुरु तक पहुंचा दे, वही सबसे बड़ा होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम इस मंच पर बैठ करके कुछ बोल रहे हैं, मुझे बड़ा काम दिया गया है तो मेरी ही आवाज उन तक जाएगी। नहीं, आपकी भी आवाज जाएगी। जो आपकी सबसे बेहतरीन आदत है, जो सबसे बेहतरीन गुण है, उस गुण को सेवा में ले आइए, उसको प्रकट कीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए। तुरंत आपकी सेवा उस परमात्मा तक पहुंच जाए। दूसरा प्रश्न था कि धर्म गुरुओं पर उन्होंने कटाक्ष किया था। जैसा कि आसाराम जी का प्रकरण आया, अन्य लोगों का भी प्रकरण आया, उनका इशारा उन्हीं लोगों की तरफ था, हम लोगों की तरफ नहीं था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम भी उसी श्रेणी में आते हैं, हमें भी ये काम दिया गया है। कोई परोक्ष रूप से बोले या अपरोक्ष रूप से बोले, तो हाँ, इसका भी दंड है और बहुत ही कड़ा दंड है। ऐसा नहीं है कि हमें जो जिम्मेवारियां मिली हैं उन जिम्मेवारियों को लेकर के हम खूब मौज मस्ती कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये तलवार के धार पर चलने के समान है। भगवान राम का दरबार लगा हुआ था। कहते हैं कि दरबार के दरवाजे पर एक कुत्ता पहुंचा और कुत्ते ने आवाज लगाई, रोना शुरू किया। भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा कि जाओ देखो कौन है वहां, कौन पुकार रहा है रात्रि के बेला में। लक्ष्मण जी जाते हैं तो कहता है कि नहीं, मुझे अपनी फरियाद रखनी है, मुझे न्याय चाहिए, न्याय। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि चलो राज दरबार में। तो नहीं, मेरा हद यहीं तक है, दरवाजा तक ही है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। कहो राम को आकर के यहां हमारा फरियाद सुनना होगा और न्याय करना होगा। राम ने स्वीकार कर लिया। सभी लोग वहां पहुंचे, दरवाजे पर पहुंचे, मुख्य द्वार पर पहुंचे। तो कुत्ते ने कहा, यही फरियाद रखा कि मैं सड़क के किनारे एक जगह बैठा हुआ था, एक पंडित जी आए और बिना कहे सुने हमारे सिर पर एक लाठी मार दी। मुझे इसी का न्याय चाहिए। मैंने उनका क्या अपराध किया था कि इस तरह से व्यवहार उन्होंने किया। कहते हैं कि उस पंडित जी को बुलाया गया और पूछा गया, सजा, अपराध साबित भी हो गया कि हाँ पंडित जी ने ऐसा किया है। तो राजा राम ने कहा कि ऐसा है कि तुम ही निर्धारित करो कि इनको क्या सजा दी जाए, क्या सजा दी जाए।
तो कुत्ते ने कहा कि इनकी सजा यही है, मुझे उस मठ का नाम याद नहीं आ रहा है, कौन सा मठ है वो, ये फला मठ का इन्हें मठाधीश बना दिया जाए। अब ये सजा सुनकर के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। अरे भाई, इसने डंडे से इसे मारा है और ये ऊपर से उसे मठाधीश बनाने का दंड मांग रहा है। राम के अंदर में भी जिज्ञासा हुई, आखिर क्या बात है, इसका क्या रहस्य है। तो जब उससे पूछा गया तो कुत्ते ने यही कहा कि मैंने उन्हें मठाधीश बनने का इसीलिए ये मांगा, उनका दंड मांगा कि मैं भी पहले मठाधीश ही था उसी मठ का, और मठाधीश बन करके अपना कार्य का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया, इसी एवज में मुझे ये जोनी दे दी गई, दंड स्वरूप दी। तो मैं भी चाहता हूं कि जब ये वहां जाएगा तो इसे भी ऐसा ही दंड मिलेगा, और जब मेरी तरह मेरी जोनी में आएगा तो फिर कोई ऐसा होगा जो राह चलते इसे इसके सर पे डंडा मारेगा। यही है। तो ऐसा नहीं है कि जो इस काम को लेकर के चलते हैं, उन्हें अगर वो सही तरीके से नहीं चल रहे हैं, चाहे वो आसाराम जी हो, चाहे कोई हो, या कोई धर्म गुरु हो, अगर ये चीज उन्हें दी गई है, गुरु ने जिम्मेवारी दी है, अगर वो सही तरीके से नहीं चल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई अधिकार दंड क्षेत्र नहीं है, उनके लिए भी है, और गंभीर से गंभीर है, क्योंकि उसकी लाठी वहां चलती है। आपकी लाठी नहीं चलेगी, हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी जमात बना लेते हैं लोग, लेकिन उसकी लाठी चलती है, उसकी लाठी कोई नहीं देखता है। और तीसरा प्रश्न था कि ईश्वर तो हर जगह मौजूद है लेकिन अनुभव में नहीं आता है। हाँ, अनुभव में नहीं आता है। ऐसा इसलिए होता है कि ईश्वर किस रूप में है, तो हर जगह फैला हुआ है, हमारे रोम रोम में है, हर जगह फैला हुआ है, ठीक उसी तरह से जैसे ये हवा फैली हुई, हवा फैली, ये हवा है तभी तो हम सांस ले रहे हैं, हमें प्राणवायु मिल रहा है, हमारे जीवन की रक्षा हो रही है, हम 2 शब्द बोल पा रहे हैं, 2 कदम चल पा रहे हैं, आपके लिए कोई सहायता कर पा रहे हैं। लेकिन जब हम एक कमरे में बैठे होते हैं, वहां भी हवा मौजूद है, तभी तो हम सांस ले रहे हैं, लेकिन हम कहते क्या है, बड़ी गर्मी लग रही है जी, अच्छा नहीं लग रहा है, बेचैनी हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, बेचैनी हो रही है, बड़ी गर्मी लग रही है, क्यों कहते हैं? हवा तो मौजूद है, तभी तो हम सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, फिर हमें बेचैनी क्यों हो रही है? तो इसलिए बेचैनी हो रही है कि हवा शांत है और स्थिर है। जैसे ही हम कमरे में स्विच दबा देते हैं, पंखा चलने लगता है, और जैसे ही पंखा चलने लगता है हवा में गति आ जाती है, और उसके गति को जब हम अनुभव करने लगते हैं, हमें अच्छा लगने लगता है, सुख का अनुभव होने लगता है। हवा तो वही है, पंखा हवा नहीं है, पंखा केवल हवा में गति पैदा कर रही, गति पैदा कर। ठीक हो बहु ऐसे ही हमारे रोम रोम में वो ईश्वर है, बैठा हुआ है, लेकिन किस हालत में है? तो सुप्त अवस्था में, शांत है, स्थिर है।
अगर उसे अनुभव में ले आना चाहते हैं, उसे प्रकाश में ले आना आप चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर में कंपन पैदा करना पड़ेगा। जैसे उस कमरे में पंखे ने थोड़ा सा कंपन पैदा किया, वो स्थिर हवा, वो शांत हवा हरकत में आई, सुख देने लगी, आनंद देने लगी। ठीक वैसे ही वो ईश्वर भी तुरंत प्रकाश में आ जाएगा, अपनी उपस्थिति की का अनुभव कराने लगेगा, जैसे ही आप अपने अंदर में कंपन पैदा करें। और वो कंपन कैसे पैदा होगा? तो गुरु के पुरुषार्थ से होगा, आपके पुरुषार्थ से नहीं होगा। जैसा कि मैं क्रिया बताते वक्त कह रहा था ना, जब भी पैदा होगा तो गुरु के पुरुषार्थ से पैदा होगा, आपके पुरुषार्थ से पैदा नहीं होगा। गुरु का पुरुषार्थ क्या है? तो वही है गुरु मंत्र जो आपको दिया गया है, वही है गुरु मंत्र जो रोज क्रिया के रूप में आपको बताया जाता है। और बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिसे गुरु महाराज ने स्वयं अपने मुख से वो क्रिया दिया है, वो मंत्र दिया है, तो वही है, वो गुरु का पुरुषार्थ है। और जैसे ही हम उसे बोलते हैं, जैसे हमें बताया गया है करने के लिए करते हैं, हमारा अंदर का ईश्वर जागृत होता है, वो अनुभव में आने लगता है, वो प्रकाश में आने लगता है, वो महसूस होने लगता है, उसके साथ का एहसास होने लगता है, और हम भी आनंदित होने लगते हैं, सुखी होने लगते हैं, खुशी अनुभव करने लगते हैं। जैसे लगता है कि सारी ऐश्वर्यता आ गई, सारी ऐश्वर्यता आ गई। तो याद रखिएगा इस बात को कि गुरु के पुरुषार्थ से ही ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है। आपके पुरुषार्थ से, स्वयं के पुरुषार्थ से आप ईश्वर को अनुभव नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसीलिए सत्संग जरूरी है, सबके जीवन में जरूरी। अगर अपने जीवन में ऐश्वर्यता चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, चाहे वो सांसारिक सुख आनंद हो, चाहे वो आंतरिक सुख आनंद हो, जैसा भी सुख आनंद चाहते हैं, वो सारी की सारी अगर चीजें वो मिलेंगी तो वो सत्संग से मिलेंगी, सत्संग से। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, याद रखिए। और उसी की क्रिया हमारे परम आराध्य पूज्य गुरुदेव ने